इन दिनों हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी जोरों पर है। सभी दलों ने चुनावों को लेकर कमर कस ली है। राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति को धार देनी शुरू भी कर दी है। भाई चाकू का धार तो सुनी थी, यो रणनीति का धार कैसे होता सवाई यू बता। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर हरियाणा के राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। जहां एक तरफ रैलियों और यात्राओं का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे हरियाणा में बीजेपी ने लोकसभा कार्यालयों का शुभारंभ कर दिया है। इन कार्यालयों में जिला स्तर पर चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। कर रहे से पूरी तैयारी, आगे से लोकसभा चुनाव की बारी। और भाई हरियाणा लाइन दिखाओगे, खास से उनका दल और पूरी 10 सीटा पर खिलाना चाहे से कमल। क्या बात है, बहुत खूब। वहीं अंबाला से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के 10 लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि चुनाव का संक्रांत चुनाव की तारीख घोषणा के बाद होता है, लेकिन बीजेपी ने आज से इसकी शुरुआत कर दी है। इस बार फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पहले ज्यादा मार्जिन पर जीतने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। कल ही मोदी जी का सुबह फोन आया मुझे 8:30 बजे सुबह, एक ही बात, क्या स्थिति हरियाणा की। तो ऊपर भी सब चिंता हर एक को है, एकदम स्पष्ट लक्ष्य। इस बार भी हमारा टारगेट 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का। पर भाई इसका फैसला तो जनता जनार्दन करेगी। अगर भाई पूरी 10 सीटा पर कमल खिलाएगा कि मुरझाओगा, जनता बताओगी। वही हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने प्रदेश में लोकसभा कार्यालय खोले जाने को लेकर कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के प्रति गंभीर रहती है और गंभीरता से काम करने पर ही उसका जनता को साथ मिलता है। विप्लव देव ने कहा कि बीजेपी ही बीजेपी की चुनौती है। भाजपा ही भाजपा का चुनौती है, भाजपा ही भाजपा का चुनौती है, भाजपा ही भाजपा का चुनौती है। बीजेपी है बीजेपी की चुनौती। बाकी तो भाई एक बात तो है नवीन, भाई विप्लव देव की ताकत तो डबल होगी भाई, पावर डबल। और उसका मतलब सीधा साधा उदाहरण है भाई, पहले तो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी थे ये, ऊपर 3 थे, हरियाणा लोकसभा चुनाव प्रभारी और बना दिया बीजेपी वाला ने, तो भाई पावर डबल होगी। लेकिन इससे उन्नत नुकसान है उन जेजेपी वाला ने जो पाछे से कि न लपेटे मले रहे थे। एकदम 16 आने से विकास भाई, यानी गठबंधन में चुनाव लड़ने या ना लड़ने की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। भाई सारा तो समझने लग रहा है तू भी। पक्किया तो बीजेपी की तो जान ली, इब्नू बता हरियाणा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? भाई लोकसभा चुनाव का टाइम आ लिया है, बीजेपी पूरी जी जान तो जुट रही है, तो कांग्रेस वाले की करने लग रहे हैं? मतलब किते हाथ का छापा छुपाई भी किते मारेंगे नहीं, क्या तैयारी से बता इनकी। हरियाणा कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुटी हुई है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि 7 तारीख तक लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक जो नेता हैं वो आवेदन दे सकते हैं। तमाम इच्छुक लोगों के आवेदन इकट्ठा करके टिकट स्क्रीनिंग कमेटी तक पहुंचाना है। बाबरिया ने कहा कि व्यापक सर्व समिति के उम्मीदवार हो तो अच्छा रहेगा। जो 7 तारीख तक जो है प्रदेश समिति ने मांगे, हमारी प्रक्रिया होगी कि उसके बारे में तो विचार विमर्श होंगे। यार बात तो सही है? अगर भाई जो भी उम्मीदवार से वो व्यापक सर्वसम्मति से बने तो भाई इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। पर ऐसा हो सके क्या हरियाणा कांग्रेस में अगर भाई कोई उम्मीदवार कोई प्रत्याशी सर्वसम्मति से बने? भाई ये तो बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात से है। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने एसआरके की यात्रा पर हुए विवाद को लेकर कहा कि यात्रा को लेकर जो भी कम्युनिकेशन की कमी थी वो दूर हो गई है। अब इस यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं के फोटो लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में जो परिस्थिति पिछले महीनों में थी उसकी वजह से वहाँ एक कोई कम्युनिकेशन गैप जरूर से थी। जो है हाईकमांड के साथ जो डिस्कशन हुआ सब शी रिस्पोंडेड वेरी वेल। ले भाई तगाजा कर दिया ना तो है भाई, इतनी तावड़ी मतलब इनकी कंफ्यूजन दूर हो गई है भाई। इसी के गुट्टी पे आई है सार के आले ने। अग भाई जो नेताजी के तेवर थे इतने तावड़े अंदर पड़ गई कि मैं तो बात सोचने वाली सा भाई, कुछ तो वो गुट्टी गाटी पे आई है मतलब किते पोस्टर पे फोटो लाए दिए जाए तो तेवर ठंडे पड़ गए अक समझ जाओ, पोस्टर पे फोटो अक आला कमान गिल्या राम रमी तगड़ी। कुछ भी हो सकता है विकास भाई, तभी तो एसआरके वाले कहते थे देने दो नोटिस, बाद में देख लेंगे। खैर बात अगर जेजेपी की करे तो लोकसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि 10 सीटें लोकसभा की जो हैं वो गठबंधन में लड़कर वो जीत हासिल करेंगे। मिलकर के 10 की 10 लड़ेंगे भैया और 10 की 10 जीतेंगे। बीजेपी जेजेपी से एक टक्कर और लेने का दिल करता है। कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव होगा, इसके बाद कांग्रेस पूरी तौर पर बिखर जाएगी। भाई जितने भी दल हैं सब एक दूसरे लपेटे में ले रहे हैं। कोई तो किसी ने कहा भाई आ जा मैदान में,
और कोई किसी का बतावा कि भाई वो आखिरी चुनाव से था। वहीं हरियाणा कांग्रेस में एसआरके और वीडियो ग्रुप पर तंज कसते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा की तो उनकी पार्टी के लोग ही नहीं सुनते हैं। हुड्डा अगर आज कोई स्टेटमेंट देते हैं तो कल को उन्हें दूसरे नेता कहते हैं ये पार्टी की घोषणा नहीं है। हुड्डा को तो उसकी अपनी पार्टी वाले ही नहीं मानते। एसआरके जो बनी है वो तो बिल्कुल भी इनकी हर बात का विरोध करते हैं। ले भाई, चुनाव की तैयारी अपनी जगह है और टांग खिंचाई अपनी जगह। यही तो राजनीति है, अपनी तैयारी और विरोधियों की लाचारी दोनों पर नजर बनाकर रखनी पड़ती है, तभी सियासी दंगल फतेह होता है। विकास भाई एकदम जमा सही बात गाबरू।